अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं कुरुलुस उस्मान की। तो ये ड्रामा बहुत ही तुर्की में वायरल चल रहा है, लेकिन आज हम रिव्यू करने वाले हैं। वैसे तो मैंने क्लिप जो इस्तेमाल की है वो तुर्किश ही की है। नाज़रीन मोहतरम, इस ड्रामे को इतने देखने वाले हैं कि हम क्या बताएं, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है आपको ये दिखाया जा रहा है कि जैसे अलाउद्दीन जो है ना ज़ारो कतार रो रहा है, उसके बाद उस्मान भी ज़ारो कतार रो रहा है, और उसके बाद जो उस्मान का बेटा है वो भी बेहद ज़्यादा रो रहा है। लेकिन असल में आपको ये दिखाया जाएगा कि इसमें या तो बाला की मौत हो जाती है, जैसे कि हमने काफ़ी तरीके से देखा था कि बाला की मौत हो चुकी है और बाद में दिखाया जाता था कि ख्वाब है या कोई इस तरह का सिस्टम चल रहा है या वो सोच रही है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस तरह भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, या तो ख्वाब है या तो कोई इसको बचा लेगा, या फिर जो है ना कुछ ऐसा सीन होने वाला है जो हम सबको, ऑडियंस को हैरान कर देगा। लेकिन अगर हकीकत में बात की जाए तो ये ड्रामा सिर्फ बाला, उस्मान और उसके जो बेटे हैं उनके ऊपर ही टिका हुआ है, क्योंकि ये ड्रामे के आखिरी जो है ना सीजन चल रहे हैं और इसके बाद शायद कोई सीजन आने वाला नहीं है उस्मान के, कुरुलुस उस्मान का। हो सकता है कि उसका कोई बेटे का कोई सीजन आ जाए, लेकिन ये ड्रामा बहुत ही हिट हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की का तो ये ड्रामा वैसे ही बना हुआ है। इंडिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट और तो और पाकिस्तान, सब में, पाकिस्तान में तो काफ़ी देखा जा रहा है। तो ये ड्रामा जो है ना तुर्की को काफ़ी मशहूर कर रहा है। और इस ड्रामे में आप क्या सोचते हैं इस ड्रामे के बारे में, और आपको क्या लगता है, कोई ऐसा कैरेक्टर का नाम बताए जो इस ड्रामे, अगर इस ड्रामे में ना हो तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो वैसे तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि बाला हो गई, और उसके बाद अलाउद्दीन और उस्मान, वैसे भी ये मेन कैरेक्टर है। उसके बाद हमें तो इस ड्रामे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये ड्रामा बेसब्री से हम देखते हैं। और इसका अगर मैं जियो की बात करूँ तो ये लगभग जियो पे ये जो न्यू एपिसोड आने वाली है कुरुलुस उस्मान की, जो कि टर्की की ज़बान में जो चल रही है, वो है 181, और पाकिस्तान में जो आने वाली है कुछ दिनों में, यानी कि जियो पर नशर होगी, वो होगी 108 या 109, ऐसे ये एपिसोड नशर होगी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पाकिस्तानी वायरल ड्रामा मीम से मोहब्बत का जो है ना खुलासा करने वाला है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात पाकिस्तानी ड्रामों में समझ नहीं आती, अगर आप लोगों को समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखें, पहले जो है ना आपको स्टोरी ऐसी दिखाई जाती है जिसमें इंटरेस्ट हो देखने वाले ज़्यादा, लेकिन बाद में आपको कुछ इस तरह की जो है ना स्टोरी दिखाई जाती है पाकिस्तानी ड्रामों में कि आप खुद भी बोर हो जाते हैं और ऑडियंस भी तरह तरह की कमेंट करते हैं किसी एक्टर को, तो जो है ना किसी को, अगर पहले में अगर बात करें तो पहले ड्रामे कुछ ऐसे पार्ट जो है ना दिखाए जाते हैं जो कि कमेंट में भरा होता है कि भाई एक हफ्ते में 2 एपिसोड चलाओ, 3 एपिसोड चलाओ। लेकिन जब उस ड्रामे को चलाया जाता है या आखिर में मतलब हाफ जो है ना चल जाता है, तो उसके बाद उस ड्रामे को कचरा किया जाता है। जैसे कि अगर मैं मीम से मोहब्बत का रिव्यू कर रहा हूँ, तो मीम से मोहब्बत की एपिसोड जो है ना 19 चल चुकी है। तो आप देखो इसमें क्या होगा, पहले तो रोशी जो है ना खिलती फूलती नज़र आ रही थी, वो जो है ना हर कोई रोशी के लिए ड्रामा देख रहा है। अब जो है ना रोशी को खामोश कर दिया गया है। अब रोशी जो है ना तलहा से मोहब्बत कर रही है, और तलहा की ज़िंदगी में वो लड़की फिर से वापस आ चुकी है जिसकी कोई चांस नहीं थी, वो मंगनी तोड़ चुकी थी, और तो और तलहा भी उसको मुंह नहीं लगाने चाहता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि रोशी को साइड किया जा रहा है और उस लड़की को जो है ना कैमरे के साथ ज़्यादा लेके आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये ड्रामा बहुत हिट होगा। अब इसके जो है ना काफ़ी मैंने कमेंट्स पढ़ी है, जो कि हम टीवी नशर करता है, तो उसके कमेंट मैंने पढ़ी है कि जो सबिका है उसको इग्नोर किया जा रहा है, और जो क्या कहते हैं इसको, रोशी को, और रोशी जो है ना अब आपको दिखाया जाएगा कि रोशी खामोश से हो गई। अब रोशी के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगने वाला है, ब्लेम लगने वाला है। ब्लेम ये लगेगा कि उसका जो शारिक दोस्त था वो जो है ना वीडियो एडिट करवाने लगा है। तो नाज़रीन मोहतरम, ड्रामा सीरीज गुड डे के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली, जिसमें दिखाया जाएगा कि बाहर मैंने सुना कि ख्वाबों में देखा था, ऐसा लगता था कि वो मुश्किल में पड़ने वाली है। क्या ये वही रकम है जिसके बारे में हम सब जानते हैं? मामा, उन दोनों की तबीयत बहुत खराब है, यकीनन आपने उसे कहीं रखा होगा और आप भूल गई होंगी। वो याद रखें कि आप देखेंगी, आप उनसे मिलेंगी। ये ख्वाब हो सकता है, बराए करम आप उसकी मदद करें। मामा, उन दोनों की तबीयत खराब है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरीज मेशर की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है, जिसमें दिखाया जाएगा कि पप्पू को कैसे पता चला कि यहाँ कौन रहता है और क्या होता है। आपने ये सब बताया उसे, शादी से पहले वो आपके शुक्रगुजार होंगे। आखिरकार सच सामने आ गया है। अकेले पैक करने के लिए बहुत ज्यादा सामान है, तो इसमें वक्त लगेगा और मुझे अपना कमरा मिल जाएगा। घंटों में ये खाली बराए करम मदद करें, उनका सामान उनके बैग में भी भरें और उन्हें भेजें। खुशी का मौका है, मैं उसे उदास नहीं होने दूंगा। तुम इतने डायलॉग कर रहे हो बेटा, अगर आप शर्त लगाना चाहते हैं तो कर ले, फिक्र ना करें। अपने चौधरी खानदान की बहू को नाराज मत करें। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मसलन मनमर्जी के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली, जिसमें दिखाया जाएगा कि वो सब लोग उसके रवैये को जानते हैं बिल्कुल ठीक नहीं और उसमें हिम्मत नहीं है कि वो उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये उसकी मजबूरी है। दादा जान उनकी घर वापस भेजने के लिए बात करें, उसके इसरार की वजह से वो यहाँ आया नहीं, लेकिन अब वो जिद भी खत्म हो गई है। वो उसे और मुझे दोबारा धमकियां दे रहे हैं। लगता है उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप बिल्कुल पागल हो गई हैं। ये भी ज्यादती का मामला है, यानी आपका पूछने पर हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया और गाला पहना दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब ड्रामा सीरियल बच्चों की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली, जिसमें दिखाया जाएगा कि आप भी यकीन नहीं कर सकता। उसका मतलब है कि हम उस तरह के रिश्तों से इनकार कैसे कर सकते हैं। आप मुझसे इसलिए मिले हैं ताकि मैं आप मेरे तौहीन कर सके। आप ये नहीं कर सकती। मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। जाने के लिए अम्मा ने क्यों इनकार किया? ये उन लोगों की गलती थी, कसूर, या एक या दो बार अच्छा लड़का मिल जाता तो अच्छी बात होती। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, ये बच्चों की मासूमियत थी जो बहुत अच्छी थी। रिश्ते साथ साथ चलते थे। आंख हो गए। इसका मतलब है कि मैं अपने भाई से अलग हूँ और वो भी मुझसे अलग है। उसके साथ साथ यहाँ और वहाँ कहीं भी नहीं जाना है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है कि भाई देखो, मैंने इंडिया के कई दोस्त देखे हैं कि भाई वो जो है ना यूएसए का कंटेंट्स बनाकर जो है ना लाखों रुपए कमा रहे हो। इंडिया के कुछ ऐसे क्रिएटर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी एज तकरीबन 12 से 13 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको साइड में शो भी कर दूंगा जो है ना उनकी सेलिब्रेशन वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि तुम नहीं कर सकते। ये जो पैगाम है मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को दे रहा हूँ। देखो भाई, इंटरनेट पर पैसे कमाना इतना आसान हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी बात करूँ तो पाकिस्तान में मैं इसी टाइम जो है ना यूएसए पर काम कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा जो है ना मेरी कौन सी ऑडियंस है, क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो वीडियो है, वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि देखो जी, पाकिस्तान में हम जो है ना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट की जॉब है उसके लिए 12 साल पढ़ते हैं। अब तो 14 साल पढ़ना पड़ रहा है। बीए ग्रेजुएशन के बाद जो है ना जॉब मिल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर आते हैं, आप अपनी फुल पार्ट टाइम देते हैं, तो मेरे ख्याल में आप 1 से 2 साल में सीख सकते हो। लेकिन बात यह है कि इंडिया के छोटे से छोटा बच्चा जो है ना लाखों रुपए कमा रहा है, क्या आप नहीं कमा सकते? तो दोस्तों, मैंने जो यूएसए जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि भाई यूएसए के ऊपर किस तरीके से काम करें, तो दोस्तों यूएसए के ऊपर काम करना बेहद आसान है। मैंने एक चैनल ओपन करा है, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए की मैंने जो है ना ऑडियंस भी लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको साइड में शो कर दूंगा कि यहाँ पर ऑडियंस भी है, लेकिन अब उसको मैं मोनेटाइज़ के लिए अप्लाई करूँगा। कुछ क्राइटेरिया रहता है और उसको जो है ना मोनेटाइजेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी अर्निंग होती है। लेकिन देखने में और जो हमारे पास है और जो लोग बताते हैं, लोग तो यही कहते हैं कि भाई 20,000 व्यूज़ के ऊपर आप बहुत से पैसे कमा सकते हो। लेकिन सही क्या है, जब हम कमाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर पाकिस्तान में लाख व्यूज़ के ऊपर $5 मिलते हैं,